जवान लड़का होता है जो अपनी लाइफ से काफी परेशान होता है। उसके पास ना तो ज्यादा पैसे होते हैं, ना कोई प्यार करने वाला होता है, ना समाज में इतनी इज्जत होती है, इसलिए वो परेशानी में रहता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पास के ही गांव में, जो कि पहाड़ के पीछे है, वहाँ पर गौतम बुद्धा जी आए हुए हैं। अगर वो उनके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा तो उसे सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। इसलिए वो उस गाँव की तरफ निकल पड़ता है। ना उसने सफर शुरू ही किया होता है, तभी पास के ही घर की एक मालकिन उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं गौतम बुद्धा जी के पास जा रहा हूँ अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। इस पर वो मालकिन बोलती है कि तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। दरअसल मेरी एक खूबसूरत बेटी है जो 22 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसने ठीक से बोलना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए गौतम बुद्ध जी से जरूर पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना स्टार्ट करेगी। इस पर वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा, और ऐसा कहकर वो सफर पर निकल पड़ता है। और जैसे ही वो अपने गाँव को पार करता है तो वो बड़ा सा पहाड़ बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है एक जादूगर बैठा है एक बड़ी सी छड़ी के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस पहाड़ को कैसे पार करे, सो वो उस जादूगर से पूछता है, जिस पर जादूगर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरा एक सवाल गौतम बुद्ध से जरूर पूछना। इस पर लड़का पूछता है कैसा सवाल। फिर वो जादूगर बोलता है कि मैं पिछले 100 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं, इसलिए मेरा यही सवाल है कि मैं कैसे स्वर्ग को पहुँच सकता हूँ। नाउ वो लड़का ये शर्त मान जाता है। उसके बाद जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और पहाड़ के बीच से एक रास्ता बना देता है, जिससे होकर वो लड़का चला जाता है। अब पहाड़ पार करने के बाद एक नदी आती है, जिसके किनारे पर एक टर्टल पड़ा होता है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो नदी कैसे पार करे। फिर वो उस टर्टल से मदद मांगता है। वो टर्टल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त होती है। वो कहता है कि तुम मेरा भी एक सवाल गौतम बुद्ध जी से जरूर पूछना। लड़का कहता है कैसा सवाल। इस पर वो टर्टल कहता है मैं पिछले कई सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, तो आप गौतम बुद्ध जी से जरूर पूछना कि मैं एक ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। वो बोलता है ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। जिसके बाद वो टर्टल नदी क्रॉस करवा देता है। फाइनली वो गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो उनसे क्वेश्चन तो पूछ सकता है, लेकिन वो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पूछ सकता है। अब वो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि मैं किसके क्वेश्चन पूछूं, किसका एक क्वेश्चन स्किप करूं। फाइनली वो डिसाइड करता है कि मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, और वो उन तीनों के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन वो अपनी मालकिन की बेटी से रिलेटेड पूछता है, जिस पर गौतम बुद्ध जी रिप्लाई करते हैं कि जब उनकी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लग जाएगी। दूसरा सवाल वो जादूगर का पूछता है, जिसका वो जवाब देते हैं कि जब वो अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा। तीसरा सवाल वो टर्टल का पूछता है, जिस पर बुद्धा जी कहते हैं कि जब वो अपनी सेल्फ से बाहर निकल जाएगा तो वो पक्का एक ड्रैगन बन जाएगा। नाउ तीनों जवाब मिलने के बाद वो वापस जाता है और टर्टल से मिलकर उसे सॉल्यूशन बताता है, और टर्टल जैसे ही अपने सेल्फ से बाहर निकलता है तो वो एक ड्रैगन बन जाता है, और वो काफी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो लड़के से बोलता है कि मेरे सेल्फ के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हीरे जवाहरात तुम रख लो। इस पर वो लड़का बहुत खुश होता है और वहाँ से अपने हीरे जवाहरात उठाकर वापस से जादूगर के पास चला जाता है। जादूगर को जब वो बताता है तो जादूगर बहुत खुश हो जाता है, और वो उस छड़ी को यहाँ वहाँ फेंकने की जगह उस लड़के को दे देता है और वहाँ से स्वर्ग की तरफ चला जाता है। फिर फाइनली वो उस औरत के पास पहुँच जाता है। जब उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है तो वो औरत बहुत खुश होती है, और वो बोलती है कि तुम बहुत नेक इंसान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जिसके बाद वो उस लड़की से शादी कर लेता है और वो लड़की बोलने लग जाती है और सभी की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। नाउ स्टोरी का जो लेसन है वो ही लाइफ चेंजिंग लेसन है, और वो है कि आप सेल्फिश होने के बजाय दूसरों के बारे में सोचो। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो ऊपर वाला आपकी भी मदद करेगा, और इसके लिए आप द गो गिवर बुक को भी पढ़ सकते हो।